क्यों रे, तेरे में बहुत चर्बी है क्या? फ़ोन करा करता है और बात करता नहीं, किसी को लाइन पे ले लेता है। हेलो। हैं, हेलो। बहुत तेरे में बहुत चर्बी है क्या? किसकी तेरे में चर्बी है? चर्बी बहुत हो गई क्या तेरे कहाँ में? पे गाँव लड़के औलाद? हैं, कुंडे खा खा किसकी कर, चर्बी? कुंडे खा करके हाँ? और 11वीं की पेट पूजा करते करते तेरे में चर्बी बढ़ गई क्या? खाली बोल बच्चन करेगा कि तो कुछ बात तो काम की करता बातें नहीं, नहीं मर्दूद करेगा। किसी को लाइन पे ले लेता है डर के मारे। हैं, शराइत तूने तय कर कल बात लाइन पे करेगा? लिया था, कल डींगे मार रहा था, कल 10:30 बजे रात में। शराइत तय करके बात हाँ, करेगा? 10:35 हो रहा था। अरे शराइत तय डींगे करके मार रहा बात था। करेगा? मैंने कहा था सुबह एनी टाइम कर लेना। शराइत तूने तय करके मेरे को बात मना कर करेगा? दिया। शराइत तय करके बात करेगा? मौजू क्या रहेगा? हैं, मैं मौजूद बताता हूँ ना तेरे को। हाँ बताइए। कब्र पे अजान। अच्छा ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तैयार है तू? बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। शराइत रहेगी 2-2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट तू बोलेगा, दरमियान में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाँ, सिर्फ हवाले का मुतालबा कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल नहीं बोलेगा। जो भी बोलेगा अपनी बारी में, ये नहीं कि झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, भाग रहा है। जो भी बोले अपने बारे में बोलेगा। ठीक है, और गाली गलौज बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और मौजू से नहीं बदले भागना है। तैयार है ना? ठीक है, ये जो तुम्हारे मुजद्दिद ने वसाया शरीफ के अंदर वसीयत की थी कि मेरे सरहाने 7 मरतबा अज़ान दियो, तो ये 7 मरतबा अज़ान जो है ये बिदात है और बिदात गुमराही है। तो तुम्हारा धर्म जो है गुमराह धर्म है, ये मेरा दावा है। तुमको साबित करना है कि जो अज़ान 7 मरतबा तुम्हारे मुजद्दिद ने वसीयत की थी ये शरीयत है। क्यों? कि तुम्हारे मुजद्दिद का, आपने तो अभी मुझसे कहा कि कब्र पर अजान देना। हाँ, कब्र पर अज़ान देना, उसी का है बात, ठीक है, कब्र उसी पर की बात अजान चल देना रही है चाहिए, ना। मौजू रखिए ना आप। हाँ, वही बात चल रही है। ठीक है, तुमको साबित करना है कि 7 मरतबा कब्र पर अज़ान देना ये शरीयत का। 7 मरतबा नहीं, कब्र पे अजान देने के बारे में आपने मुझसे कहा, ये मौजू रखिए। 7 मरतबा कब्र पे अज़ान देने के मुतालिक मैंने कहा है, कह रहा हूँ ना सात अभी। मरतबा कब्र पे अजान देने के मतलब। हाँ हाँ, चलिए ठीक। ठीक है। ठीक है। हम्म, चलो बोलो। तो बोलो, तो इसमें आपका दावा क्या है? ये पूरे मुबहम मत करिए। दावा इबाहम में मैंने लोगों पेश को कर मत दिया रखिए। है। दावा, इबाहम में लोगों को मत रखिए। ये मुझे बता दीजिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसको खुल के बताइए हम्म। कि आपके मसलक के नजदीक ये अजान देना, कब्र पर अजान देना, मैयत को दफनाने के वक्त में अजान देना, जो फी जमाना फिल वक्त हाल में या फिर पहले चलता था, चल रहा है, शुरू से चल रहा है, इसके बारे में उलमा देवबंद का क्या मौक़िफ़ है? इसको खुल के जागर करें, माँ हुकुम के साथ आप बताएं इसके ऊपर। हाँ, मैंने शुरू में कह दिया, फिर भी कह रहा हूँ कि जिस तरह तफसील वसाया के साथ शरीफ। मैंने आपसे अरे कहा सुनो, ना। मुझे बोलने दो यार, तुम बोलो फिर 3 मिनट। 3 मिनट की बात नहीं, 2 मिनट आप कर रहे हैं, फिर 3 मिनट कर रहे हैं। पहले आप खुद चुनाव कर लीजिए, 3 मिनट बोलना है कि 2 मिनट बोलना है। तुम्हें क्या मंजूर है? 3 की 2? हड़बड़ाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा बात 3 की करने में। 2, तुम्हें क्या मंजूर है? 3 की 2? आपने कहा दो तो मैंने मंजूरी दी, नहीं दी? तो फिर बोलने मैंने कहाँ दे रहे तीन हो क्यों मुझे? कह एक रहे मिनट ही हो? बोलने नहीं दे रहे हो मुझे तुम, या अच्छा, 5 मिनट तो फिर बोलो मैं तुम। कह रहा हूँ तफसील के साथ बताओ, उलमा देवबंद हाँ, का मौकिफ क्या है इसके ऊपर? मैं तुम्हारे मसलक की किताब से ये बात साबित तो कर रहा उलमा हूँ। देवबंद का मौकिफ बताइए ना। अच्छा, तुम देवबंद को मैं मानते आपसे हो? क्या मैं, पूछ रहा हूँ? मेरा दावा दावा तो सुनो, मेरा सुनिए ना। मेरा दावा सुनो, मेरा दावा हाँ सुनो। सुनाइए। बक बक मत करो, दावा सुनो मेरा। मेरा दावा हाँ है सुनाइए भाई। तुम्हारे धर्म के किताब के वसूल से, तुम्हारे धर्म की किताब के वसूल से 7 दफ़ा अज़ान जो है ये गलत है और बातिल है, बिदात है। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ? फिर बोल रहे हैं बीच में, फिर बिलो इस तरह में हमने इस तरह बात ही नहीं हो पाएगी। तो बबड़ करे तो कहाँ से बबड़ नहीं करेगा? बात हो तू पाएगी। सुनेगा मैंने ही कहा नहीं, आपने कहाँ से बात मसलक करेगा? उलमा देवबंद का उसूल अली बताइए, असगर है उलमा ना। देवबंद क्या कहता है इसके बारे में? देवबंद नहीं, तुम्हारा धर्म बोल रहा हूँ मैं। देवबंद को तुम नहीं मानते धर्म हो। क्या कहता है वो अलग मैं बात बताऊंगा। देवबंद तुम मानते नहीं हो। देवबंद की तरफ क्यों आ रहे मैं हो? देवबंद अपने नहीं, धर्म को देवबंद का बचाने के अकीदा लिए। नजरिया क्या है कब्र पर अजान देने के मतलब? तुम्हारा धर्म बातिल है, देवबंद की तरफ क्यों आ रहे हो? और वो तो अपनी देवबंद बात तो तो 100 करो। साल की पैदावार है, वो तो साबित ही कर चुका गाली है। देगा, गाली अभी शरारत में क्या तय हुई थी? गाली गलौज नहीं, गाली दिया मैंने? बदतमीजी नहीं। नहीं मैंने गाली दिया तो है? तुम्हारे धर्म को मैंने बोलूं कि गाली दी हो शैतान मेरी की बात पैदावार है बताइए। तुम? मैंने आपको अभी बोला है या चलो, मौजूद बोला
है 2 मिनट तो बोल ले, या मैंने आपका अलकाब भी 2 मिनट तो बोल ले। मैंने तो बिगाड़ा नहीं है आपका अलकाब। आप खामखा इल्जाम लगा रहे हैं, तौबा करिए पहले। आपने इल्जाम कैसे लगा दिया कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ? हो गया, अब मैं बोलूं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उलमा देवबंद का उसूल बताइए, उलमा देवबंद का हुक्म बताइए कि कब्र पर अजान देना उलमा देवबंद के नजदीक क्या है। बोलिए तुम। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैंने दावा ये पेश किया है कब्र पे 7 दफ़ा अजान देना तुम्हारे धर्म के उसूल के मुताबिक ये बिदात है और शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैंने ये बात कही तो ये मुझे बोल रहा है तुम्हारे मसलक देवबंद में क्या है, जबकि मेरा दावा तुम्हारे धर्म के मौलवियों की किताब की रोशनी में है। देवबंद की किताब और उसूल के मुताबिक मैंने दावा पेश नहीं किया है। जो दावा मैंने पेश किया है तुमको उसके मुताबिक बात करनी है और साबित तुम्हें करनी है। कब्र पर 7 दफ़ा अजान जो है ये शरीयत के मुताबिक है। मैं साबित करूँगा अभी, क्यों कि तुम्हारा जो वसाया शरीफ है उसके सफ़ा नंबर 8 पर लिखा हुआ है और मेरा दीन और मज़हब जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। और तुम्हारे मुजद्दिद की कुतुब से ही साबित है, तुम्हारे धर्म की कुतुब से ही साबित है। क्या 7 दफ़ा अजान तुम्हारी मुजद्दिद की वसीयत है? तो ये तमाम फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ जो तुम्हारे कुतुब से साबित हो, तुम्हारी कुतुब से ही बात है 7 दफ़ा अजान देना, तो ये फ़र्ज़ है, तुम्हारे यहाँ फ़र्ज़ है, तो इसको साबित करना है किताब से। अब मेरे पास फतवा रज़बिया जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 333 है, उसमें लिखा है नौ ईजाद बिदात है जिसका मकरूह होना ज़रूरी है, इसलिए कि उससे पहले ये ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, ना सहाबा ताबईन में किसी के दौर में था। तो 7 दफ़ा अजान ना सहाबा के दौर में था, ना अल्लाह के नबी के ज़माने में था, ना ताबईन के ज़माने में था। इसे नौ ईजाद है और मकरूह है, ठीक है। और ये फ़र्ज़ भी नहीं है, तुम्हारा मुजद्दिद ने खुद साख्ता एक अमल को फ़र्ज़ कहा, मज़हब कहा, दीन कहा। तो ये मैं कह रहा हूँ 7 दफ़ा कब्र में अजान है, तुमको साबित करना है। मैं अब हवाला तुमको दे रहा हूँ अब इसका, ठीक है, हवाला तुमको दे रहा हूँ मैं। अब तुमको साबित करना है ये कहाँ से साबित है 7 दफ़ा अजान? दलील दो, लफाजी नहीं करना है मेरे सामने। अली असगर हूँ मैं, बहुत फ़ोन करता है, तेरे में चर्बी बहुत है। भाई आपका हो गया टाइम तो जरा सा टाइम पे गौर कर लिया करें। खामोश कराओगे, मैं खामोश हो जाऊँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी तो तवज्जो किया करें। आपकी ये नहीं है सर, मेरा ध्यान किताब की तरफ बोलिए। ये लो हवाला मैंने दे दिया एक बोलना पड़ेगा हवाला। बोलने में तकलीफ क्या है? नहीं बोलूंगा। चलो बोलो। देखिए, आपने इतनी 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 गुफ्तगू की, उसमें कितना दजल और फरेब का मुजाहरा किया। मैंने आपसे पूछा कि आप अपने मसलक का उसूल बताएं कि उलमा देवबंद के नजदीक क्या है कब्र पर अजान देना। आप उल्टे ही मुझसे पूछे जा रहे हैं बार बार कि जो है आपके घर के उसूल। भाई मेरे घर के उसूल क्या है वो आपके लिए मोतबर नहीं है। आप बताएं, अगर आप मुखालिफ हैं तो मुखालिफ के बताएं कि कब्र पर अजान देना क्यों नहीं दुरुस्त है, क्या है, बिदअत है, कुफ्र है, शिरक है, नाजायज है, हराम है, या जो है सहाबा या ताबईन के वक्त में नहीं था। ये आपको बताना चाहिए कि उलमा देवबंद ये फरमाते हैं। आपने तो उल्टा कह दिया कि तुम्हारे वसाए शरीफ में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, यूं लिखा है, वो लिखा है, तुम्हारा मदरसा ये कहता है। ये आपकी बात हुई। अगर कोई चीज हराम है तो इंद शरा हराम है ना। जैसे शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, तो इंद शरा हराम है ना। तो उसके अंदर फिर हमारे घर का उसूल, तुम्हारे घर का उसूल में क्या होगा? ऐसा तो नहीं। अब मैं कहूँ शराब हराम है तो शराब तो मुतलकन हराम है, नमाज छोड़ना कसदन गुनाह है, तो आप इंद शरा है ना। अगर जो है कब्र पर अजान देना जो है गुमराही है या ये है वो है, तो आप इसको साबित है कि हराम है। आपने सिर्फ हजरत के बुक में इतनी जो है आपने मुगलजात बोल डाली कि आला हज़रत ये करते हैं, वो करते हैं, बस आया हमें ये कहा 7 बार अजान दिया, फर्ज करार दिया, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, वो आपको दलाइल देने पड़ेंगे वसाया शरीफ का जो आपने सफा नंबर भेजा है। रही बात आपकी ये कहना गुफ्तगू की अजान देना क्या है, मैं आपसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ कि उलमा देवबंद का उसूल बता दीजिए कि मुझे कब्र पर अजान देना क्या है, ताकि बात आगे चल सके। जब ये पता चलेगा, नौयत पता चलेगी क्या है शय, हराम शय है कि सलसालिन से साबित नहीं है, शिरक है, कुफ्र है, या ये बिदअत है, क्या है, तब आगे उसी जो है दावे के मुताबिक दलील दी जाएगी। ये होती है नौयत, ये होता है जो चीज इंद शरअ हराम होती है, तो वो जाए आप में हो, जाए हदीस हो, जाए फिर जो कोई भी हो, वो हरामी होगी।
मिसाल के तौर पर ना। तो वैसे ही जब ये चीज अगर हराम है या नाजायज है तो आप बताएंगे ना इसकी है क्या, इसकी नौयत हराम की है, बिदअत की है, कि जो है सल चालीन से साबित नहीं था, सहाबा के दौर में ताबिन, तो आप इसकी नौयत मुझे बताएंगे ना। चलिए आप नौयत बताइए मुझे, अब मेरा वक्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इन्होंने कहा कि नौइयत क्या है ये बता दीजिए। माशाअल्लाह। नौइयत में आपको बता रहा हूँ, किताब मैंने फतवा रज़विया भेज दिया इनके पर्सनल पे, फिर भी बोल रहे हैं कि नौइयत क्या है। ये मैंने एक भेजा है फतवा रज़विया, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 333 है। उसमें लिखा है नौ ईजाद बिदात है, यानी कोई चीज़ अगर नई ईजाद की जाए तो बिदात है, जिसका मकरू होना ज़रूरी है। कब्र पर 7 दफ़ा अजान नई ईजाद है, और ये मैं फतवा रज़विया से मकरू साबित किया। क्यों कि इससे पहले ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, ना सहाबा ताबईन में किसी के दौर में था। तो तुमको साबित करना है मकरू से बचने के लिए, बिदात से बचने के लिए, हराम से बचने के लिए साबित करना है तुमको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था और ताबईन के ज़माने में था। ठीक है। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, तुमको मना भी साबित करूँगा तुम्हारे घर से, वो भी मैं हवाला दिए तुमको वसाया से कि और 7 बार आवाज़ बुलंद हामिद रज़ा अजान कहें, सफ़ा नंबर 7। और सफ़ा नंबर 8 का मैंने क्या दिया कि और मेरा दीन और मज़हब जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फ़र्ज से अहम फ़र्ज़ है, ये भी साबित कर दिया। यानी 7 दफ़ा अजान देना तुम्हारे धर्म में फ़र्ज़ है। क्यों कि तुम्हारी कुतुब से साबित है, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है। अब तुमको साबित करना है कि ये धर्म में फ़र्ज़ कहाँ से, फ़र्ज़ जो होता है ये ज़रूरियात दीन में से होता है, और ज़रूरियात दीन जो है इसका इनकार करना कुफ्र है। तुमको साबित भी करना है कि इसका इनकार कुफ्र है, और साबित भी करना है कि 7 दफ़ा अजान कहाँ पे है। अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ फतवा मसूदिया। इसमें सामीन देखें, इसमें लिखा है ये हवाला है। हो गया आपका टाइम हो गया। दो नहीं हुआ, खामोश रहो। 19 हो गया, मैंने 17 पे छोड़ा था, 19 हो गया। आप टाइम देख ले जरा। चलो ठीक है। चलो आपकी घड़ी में मोबाइल है, मोबाइल में घड़ी, मेरे भी घड़ी जो है मोबाइल में घड़ी है। देखिए फिर की बातें कर रहे हैं, ऐसे होते हैं जाहिल जी। ऐसे इंसानों को भेजोगे बात करने के लिए तो वो जलील ही होगा। जैसे पिछली बार ये जलील हुआ था, पहली बात उसमें बशाया में लिखे मेरे दीन मजहब। क्या आला हजरत का कोई नया दीन मजहब था? नहीं ना, आला हजरत जो दीन था वो दीन इस्लाम था। ठीक है। दूसरी बात है, जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल पूछते मन रब्बू का मा दीनों का, तो बंदा कहता है दीन इस्लाम, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो मेरा कहने से क्या मेरा नया दीन हो जाता है? नया नहीं होता, अलबत्ता नया दीन इनका है। अब इन्होंने आला हजरत के दीन के ऊपर बताया कि आला हजरत दीन और मजहब, तो दीन से मुराद ये है कि इनके मौलवी खुद कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही का मुखालिफ, अल्लाह रसूल का मुखालिफ, और जो है क्या नाम है, जो भी मैं कहूंगा वो जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा फरमाया है, जो भी मैं अपनी जबान से कहूंगा वो हक ही कहूंगा, इनके मौलवी ने फरमाया। नया दीन तो इनका है। ये इलियास जो है, इलियास कांदेलवी तबलीगी जमात का कहता है, जो है मलफूजात ज़करिया के अंदर मौजूद है ये बात कि जो है ये जो दीन है इसको मजबूती से थाम लो। ज़करिया और कांदेलवी आप पैदा होने से कहाँ रहे, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोती पैदा होने से कहा रहे, ये इनका नया दीन मजहब है। हमारा दीन मजहब तो वही था जो सहाबा से चला आ रहा था। अच्छा, इन्होंने दोबारा सवाल ये किया कि जो है कब्र पर अजान देना, तो भाई कब्र पर अजान देना मैंने पूछा था ये क्या है, इसकी नौयत क्या है? तो उन्होंने कहा फतावा रिजविया भेजा है। तो फतावा रिजविया में भेजा है तो उन्होंने कहा कि ये मकरू है, ये बिदत है, ये फलाना है। मैंने उलमा देवबंद का नजरिया पूछा था, मैंने अहले सुन्नत वल जमात का नहीं पूछा था, मैंने उलमा देवबंद का नजरिया पूछा था कि इसके बताइए इसकी नौयत क्या है। मगर इन्होंने अपना जवाब न देते हुए खुद जो है आला हजरत अजीमुल बरकत की इबारत पेश कर दी। आला हजरत अजीमुल बरकत की इबारत पेश करने से तासुब थोड़ी ना मिलता है। मैंने आपसे पूछा था आप अपना बताएं मसलक का उसूल, तो मगर इन्होंने अपना मसलक का उसूल नहीं बताया, आला हजरत के बताया। तो मैं उनसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ उलमा देवबंद के नजदीक क्या है, जरा से उसको वाज़ेह करिए, तब आगे इंशाल्लाह बात चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, ये मौजू से भागा है, ये यहाँ भागा है, जबकि अस्सवारिमुल हिंदिया में लिखा हुआ है कि इसके धर्म को मानना फ़र्ज़ है, जो अहमद की मुखालिफत करे वो काफिर है। ठीक है। तो सामईन, ये दलील दे नहीं सका कि 7 दफ़ा अजान कहाँ पे लिखा हुआ है।
दलील अभी अभी तक दलील देने से कासिर है। आप बकवास तो कर सकते हैं लोग, लेकिन अपने अपने धर्म का वो अमल जिसे फ़र्ज़ करार दे दिया गया है और 7 दफ़ा दिया गया है, उसको साबित करने से कासिर आजिज़ बेबस नज़र आया और देव चैलेंज करता है पूरी देवबंदियत को, और कल से परेशान कर रहा है फ़ोन करके। लेकिन हिम्मत और औकात देखें इसकी कि बात करने की हिम्मत नहीं है। एक अमल साबित किया इसका मुजद्दिद ने और करवाया, लेकिन इसके धर्म में इसका कोई वजूद नहीं है, जिसको मैंने मकरू साबित किया फतवा रज़विया से। और दूसरा हवाला मैंने सामने ये दिया फतवा मसऊदिया, फ़क़ीहुल हिंद हज़रत शाह मसऊद मुहद्दिस, इसका हवाला मैंने पेश किया है। मेरे पास नहीं आया है। हाँ आप ने झूठ बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं भेज दिया हूँ, लेकिन नेट मैं भेज दी। हवाला भेज चुका हूँ। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। हाँ नेट गुफ्तगू, आपने हवाला अरे खामोश रहो, मैं बोल रहा हूँ, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहो। गुफ्तगू, आपने हवाले का मुतालबा करने की शर्त रखी है ना। हाँ खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अब तक तुम तो अब तक अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। बकबक करने का नाम मुनाजरा है क्या? अरे बकबक करने का नाम मुनाजरा है क्या? अरे बकबक करने का नाम मुनाजरा है क्या? हैं? आपने अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुन तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनना। बकबक अपने मुद्दे की तरह बकबक करते रहे, पूरी जिंदगी बकबक करके गया। शर्त क्या रखी? अरे खामोश रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहना। नहीं खामोश नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहा। मेरी बारी है, खामोश तो हो जा। आपने ये कहा था मेरी बारी है, खामोश तो हो जा। पढ़ने के लिए कह सकते मेरी बारी है, खामोश तो हो जा। मेरी बारी, खामोश हो जा, उसूल का गला खामोश हो जा, खामोश हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश हो। वो सुन, खामोश से सुन। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जब फ़ोन चालू होता है तो नेट बंद हो जाता है, ठीक है। अब आपने झूठ क्यों बोला? ये हाँ, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे। क्या क्या ये तो शर्त के पहले रखना चाहिए, मुझे क्या बताना चाहिए था क्या कि अगर नेट चालू होता है फोन बंद होता है। मुझे क्या पता कि बंद हो जाएगा? कभी चालू रहता है, कभी बंद रहता है, नहीं ये मुझे क्या पता? ये आपकी दजल फरे हुई है। अच्छा अच्छा, नेट मुझे बोलता है क्या? तुम्हारे मुजद्दिद तेरा नेट क्या तुम्हारे यहाँ मरने के बाद जिंदा रहता है? आपकी शिकस्त हो गई, आपकी आपने खुद अपनी शिकस्त जो कहना हो कहो। मैं हवाला दे रहा हूँ, सुनो। फतवा मसऊदिया है, फतवा मसऊदिया में बात लिखी हुई है, ये सफ़ा नंबर 4 से 41 है। उसमें है क्योंकि नियत साबिक़ा की फ़िलहाल मौजूद है, वो भी मुजीब हुर्मत की है। आगे लिखा है और कब्र पर अजान देना बाद दफन मैयत या मुर्दे के कान में अजान देना नज़दीक हनफिया के नादुरुस्त है, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 441 है। और जो हवाला मैंने भेज दिया, बोल रहा नेट बंद है। मैंने स्क्रीनशॉट तू नहीं आया, तू जाने, तेरा नेट बंद हुआ शायद, या फिर मैं तो भेज दिया हूँ, मेरा नेट चालू, मेरा आपने कोई नहीं भेजा है ना। वो तो पता है मुझे। मौत आएगी मौत। 1 हवाला, 2 हवाला, 3 हवाला, 4 हवाला मैंने दे दिया सामीन। अभी तक ये साबित कर नहीं पाया है, अभी तक साबित कर नहीं पाया है ये कि अभी तक गुफ्तगू कर रहा है अपनी बारी में, साबित मुकम्मल बकवासात किया है, लेकिन साबित न कर पाया है कि 7 दफ़ा अजान देना ये कहाँ से साबित है। पहले साबित कर, पहले साबित कर, तो पहले साबित कर। तो मुझे पता है तेरी औकात क्या है, मुझे पता है, मुझे पता है औकात क्या है। मुझे बोलने थे खामोश हो जा, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो। हेलो हेलो, फ़ोन काट दिया क्या? बे वो नेट बंद रखता है, कज़्ज़ाब कहीं का, नेट बंद रखता है और बोलता है फोन काट करके तू नेट क्यों बंद किया? तू, मैं देखना चाहता तेरा नेट बंद है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मोबाइल चालू अभी है। तेरा नेट बंद है, तेरा अभी बंद है, मेरा। कौन है गधे के सर से सींग कैसे देखो सामीन, फ़ोन काटने के बाद मैंने देखा नेट मेरा चालू है, लेकिन एक खबीज जो अभी तक नेट बंद रखा है, नेट बंद रखा है। हाँ हाँ, हवाला मेरे पर्सनल पे नहीं है। नेट चालू कर, तू मैसेज कर, तू मुझे मैसेज कर, तू मुझे मैसेज, मेरे पर्सनल मैसेज कर, तू चालू है, देख लीजिए मेरे पर्सनल पे मैसेज कर, मेरे पर्सनल पे तू मैसेज कर, देख लीजिए इन लोगों का हाल ये। तू मैसेज कर, मेरे को मैसेज कर, देखता हूँ तेरा नेट चालू है क्या। हाँ तो ये हाँ चल मैसेज कर, देखता हूँ तेरा झूठ और किस। सारी सच्चाई आ रही है। मेरे पर्सनल पे मैसेज कर, तू कुछ भेज, देखता हूँ तेरा भी दजल फिरब में, देखता हूँ कितना दजल फिरब करता है अपने मुजद्दिद की तरह। चल नहीं बोल सकते थे। नो मैसेज कर, मैसेज कर, तू मेरे को मैसेज कर, देखता हूँ। ये पहले नहीं बोल सकते थे। पहले अभी बोलो ना तो करो ना मैसेज। हाँ देख सामीन, देखो सामीन, एक कज़्ज़ाब दज्जाल नेट बंद रखा था, नेट बंद रखा था ये,
एक हवाला नेट बंद रखा था, ये हवाला पहला दे। अभी तक हवाला ये नहीं ये आया। हवाला 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 तू नेट बंद रखा है, नेट बंद रखा था कहाँ से जाएगा? अभी तक हवाला नहीं आया। देख ये देख हवाला, ये हवाला मैंने दिया है फतवा रज़विया का, और फतवा मसूदिया देख अब ये फतवा मसूदिया देख, ये देख ये भेज रहा हूँ, फिक्र मत कर। सारे हवाले भेज लो, उसके बाद मुझसे बात करो। हाँ अरे फोन मत करना, फोन मत करना। बिल्कुल नहीं काटूंगा, तुम हाँ, सारे देख। हवाले भेजो पहले मेरे पास। ये ले हवाला दे। अब देख हाँ, धजिया पहले अली असगर जो बोलता है ना वो करता है। फतावा रिजविया का हवाला आया है। हाँ फतवा मसूदिया को चला गया देख। फतावा मसूदिया, हाँ वो भी गया देख, ये ले। हाँ। हाँ गया ना। फतावा और वसाइल शरीफ का। हाँ दे रहा हूँ, एक गया एक देख। हाँ, ठीक है ठीक अब है। ले। हाँ, आप फरमाइए आप। हाँ माशाल्लाह देख माशाअल्लाह, इस तरह देख। से पहले कर लेते। खामोश रहा, नेट बंद रखेगा। मैसेज किया तू ना, तुझे चाहिए मैसेज करने का। देख ये फतवा मसूदिया मैंने भेजा है, उसमें सफ़ा नंबर 333 में लिखा है। भागा ऐसा फ़ोन काट के, सामीन फ़ोन काट के भाग गया। देखें फ़ोन काट के भागा मरदूद। तेरी धज्जियाँ उड़ाओ क्या करे, क्या समझेगा तू? हवाला देख के भागा, हवाला देख के भागा मरदूद। देखो सामीन भागा फ़ोन काट। सामीन आपने देख लिया कि अब अभी तो बोल रहा था कि हवाले पहुँचे नहीं हैं, दोबारा भेज। मैंने कहा ठीक है मैसेज करके देख, मैसेज किया उसने। उसके बाद जब मैंने भेजा तो कहा हाँ पहुँच गया, अब बता क्या है। जैसा उसने देख लिया कि जो जिस किताब का नाम मैंने लिया है वही किताब के हवाले मैंने भेज दिए हैं और वही बात लिखी हुई है, कि खबीस ने अपने मुजद्दिद की खबीस चाल चलते हुए फ़ौरन भागने की कोशिश की और फ़ोन काट दिया। क्योंकि उसको पता है कि अली असगर जो बोलता है वो करता है, जो हवाले देता है वो सच हवाले होते हैं, गलत नहीं होते। जैसा ही उसने देखा कि फतवा मसूदिया की मैंने दलील भेजी, उसमें लिखा हुआ है कि कब्र पर अज़ान देना 7 दफ़ा, एक दफ़ा बिल्कुल नहीं है, मुतलक अज़ान की बात लिखी हुई है। उसके मुजद्दिद ने तो 7 दफ़ा अज़ान का कहा था ना, दिलवाया ना। शरीयत में वो भी एक दफ़ा भी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कब्र पर अज़ान देना बाद दफन मैयत या मुर्दे के कान में अज़ान देना नज़दीक हनफिया के नादुरुस्त है, दुरुस्त ही नहीं है। और ये हनफी बोलते हैं अपने आप को। और यहाँ तक कि फ़र्ज़ लिखा है कि फ़र्ज़ है, और दीन व मज़हब लिखा है 7 दफ़ा अज़ान देने को, क्योंकि जो किताब से साबित हो मेरी कुतुब से, और 7 दफ़ा उसी किताब से साबित है। और फतवा रज़विया में उसको मकरूह लिखा है, जो नई ईजाद किया हो। क्योंकि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबिईन के ज़माने में, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबिईन के ज़माने में नहीं था, इसलिए बिदअत है, मकरूह है। ठीक है, यानी हराम कर दिया उसको। और खबीस भागा फ़ोन काट के, वो कल से फ़ोन कर रहा है मरदूद। औकात नहीं इसकी बात करने की, लेकिन फिर भी वो चर्बी है।